हेलो डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आज हम बता रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का जो अपना है बीए अपने जो जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा 12th राजस्थान बोर्ड का, उसके लिए आज जारी हो गया है अंक विवरणिका कि आपकी हिंदी में या इंग्लिश में या फिर पॉलिटिकल में कौन सा लेसन कितने नंबर का आएगा, ठीक है ना। और उस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको किस लेसन पे कितना जोर देना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको लेकर आपको अपनी बोर्ड की तैयारी का एक नज़रिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आज यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी कहता है अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लेकिन शॉर्ट में बताऊँगा, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे जैसे देखें, परीक्षा पाठ्यक्रम व अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो 2023 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ध्यान रखें, तो बिल्कुल आपको हर पार्ट का कितने नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे वो बताने से पहले एक बात थोड़ा यहाँ पे गौर फरमाइए कि आपको हिंदी अनिवार्य का जो पेपर करना है, इसमें एक पेपर का जो समय होगा 3 घंटा 15 मिनट होता है, वो पता होगा। और पेपर 80 नंबर का होता है, क्योंकि 20 नंबर आपके शतरंग भेज जाते हैं। टोटल 100 नंबर बनते हैं, तो 100 में से पास होने के लिए लाने होते हैं 33। तो सिर्फ पास का मत सोचिए, क्योंकि आपको आगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बेहतर मतलब बहुत अच्छे परसेंट होने चाहिए। तो अब यहाँ पे तो सबका डिटेल से दिया हुआ है, और अब चाहे तो ये जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने नंबर की ग्रामर आएगी या कितने नंबर का लेसन आएगा, तो वो देखते हैं। तो डियर विद्यार्थियों, हम यहाँ पे आपको अभी बता देते हैं कि अगर आप हिंदी निवार्य हैं, और हिंदी निवार्य तो 12th में सबका होता ही है, तो इसके अंतर्गत 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है ना। 80 नंबर के तो आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और 20 नंबर आपके शतरंग भेज जाएंगे। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है ना, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपका अपठित बोध जो है उससे संबंधित 12 अंक के प्रश्न बनेंगे। रचनात्मक लेखन के 16, यानी आपके जो लेटर वगैरह आते हैं वो। व्यवहारिक व्याकरण के 8 नंबर के प्रश्न होंगे। आप और आपकी दो पुस्तक हैं, एक तो आरो 1 और वितान 2, तो इनमें 32 और 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी। अब हम बात करते आगे, तो अपठित बोध से 12 अंक के प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। अति लघुरात्मक अलग अलग प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 6 अंक के। रचनात्मक लेखन में जैसे मैं बताया 16 नंबर के आएंगे। और इसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते जाएं, तो आपको हर एक इस पीडीएफ में, क्योंकि पूरी पीडीएफ बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ों को ही यहाँ पे गौर करेंगे जो शायद आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो व्याकरण के जो हैं 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जैसे भाषा व्याकरण संबंधित, शब्द शक्ति संबंधित, अलंकार संबंधित और पदावली संबंधित। और जो लेटर वगैरह लेखन है वो आपको यहाँ पे नंबर अलग से दिए हुए 3 4, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। अब जैसे हम बात करें, ये चीज़ तो आपकी हो गई हिंदी से संबंधित, जिसमें आपको पता लग गया होगा कितने नंबर के हिंदी से कहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह आएंगे। अब हम बात करें कि सब्जेक्ट, जैसे हम आरो की बात करें, आरो भाग 2 से, तो इसमें भी आपका अंक विभाजन पहले से आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में कैसा होगा। ओके, तो इंग्लिश कंपलसरी में देखिए, आपका वही 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है 80 नंबर का, और इसमें आपको 20 नंबर सेशनल जाएगा, टोटल 100 नंबर का है। तो आपके रीडिंग का है, रीडिंग के संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो 15 नंबर के। रिटर्न जो आपको करना है वो 15 नंबर के। ग्रामर है आपकी 8 नंबर की आएगी। और टेक्स्ट बुक जो है फ्लेमिंगो, उससे 28 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। और जो दूसरी बुक है विस्तांश, उसमें से 14 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रीडिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो रीडिंग के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और इसके अलावा इसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्शन, लिटरेसी जो वर्ड हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में सब चीज़ें दी हुई है कि आपका बोर्ड का पैटर्न, यानी बोर्ड में जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल की, कि अपनी राजनीति विज्ञान के अंदर जो वो 2 बुक है ना, किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है या कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम पॉलिटिकल का यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपके पॉलिटिकल के ऑनलाइन जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, जो लेसन है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे भी अंक विभाजन वही है कि 3 घंटा 15 मिनट में ये पेपर करना है। इसमें 80 नंबर के तो आपके पेपर के प्रश्न आएंगे और 20 नंबर 17 अंक जाएंगे। अब देखिए, आपकी जो पहली पुस्तक है ना, दो पुस्तक है। एक तो समकालीन विश्व राजनीति, एक स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, तो हर बुक से 40-40 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी दोनों बुक बराबर इम्पोर्टेंट है। आपका टोटल पेपर जो 80 नंबर का आता है, ठीक है ना, उसमें आप ध्यान रखें कि आपकी दोनों बुक के 40-40 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आपको हम बात करें लेसन के हिसाब से, तो आपकी जो पहली बुक है उसमें शीत युद्ध का जो दौर, ये जो आपका लेसन है, बिल्कुल अगर आपको पढ़ी है तो पता होगा, इस लेसन से 6 नंबर का प्रश्न बनता है। 2 ध्रुवीयता का अंत, इस लेसन से भी आपके 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो जब हर एक लेसन का यहाँ पे नंबर डिवाइड किया कि कौन कितने नंबर का आएगा, तो स्टार्टिंग के जो 2 लेसन है वो तो 6-6 नंबर के हैं। बाद का यहाँ पे देखिए, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्सेस 4 नंबर का प्रश्न आएगा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है ना, इसका भी ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मतलब 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे इस पार्ट से। नेक्स्ट हम बात करें जो आपको इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है कि समकालीन दक्षिणी एशिया, इस पार्ट से 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, इसको लेकर जो है तो इसमें भी आपके कितने नंबर के बनेंगे, 4 नंबर का प्रश्न बनता है। समकालीन विश्व में सुरक्षा को लेकर 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो हर एक आप ये PDF देख लीजिएगा, हर एक पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न बनता है, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, क्योंकि आपको बेहतर बहुत अच्छे % बनाने हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी तैयारी होनी भी चाहिए, ये उम्मीद भी करते हैं हम। अब बात करते हैं जो आपकी दूसरी बुक है, तो आपकी दूसरी बुक है वो भी 40 नंबर के प्रश्न उसमें से भी आएंगे। तो दूसरी बुक है उसमें पर पार्ट कितने नंबर का है वो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे पहला ही जो लेसन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, वो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर का जो पार्ट देखें, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसी तरह नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो 12 नंबर यानी अपना नियोजित विकास की राजनीति, 5 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत के विदेशी संबंध 5 नंबर का है। तो इसी तरह से हम हर एक, यानी साइंस का भी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमर्स वाले बुक का भी दिया हुआ, सबका पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पार्ट से कितने नंबर के आएंगे। तो अब की बार पैटर्न कैसा रहेगा, यानी इस तरह का ही मॉडल पेपर इसके आधार पे बनता है। तो इस तरह से अगर आप हर लेसन को ध्यान दें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको तैयारी करने का भी एक नज़रिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी हेल्पफुल लगा है, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।